हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका रैंकर गुरु में। आइए हम लोग आरआरबी एएलपी एनटीपीसी 2024 के लिए औसत से कुछ प्रश्नों को देखेंगे और प्रीवियस ईयर में कैसे प्रश्न औसत से पूछे गए हैं वो भी देखेंगे। और ये एवरेज का जितना भी प्रश्न होगा केवल रेलवे के लिए ही नहीं, अन्य परीक्षाओं के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। जैसे पहला ही प्रश्न आप देखिए ऑप्शन से ही बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन से इस प्रश्न को हम लोग कैसे करेंगे देख लीजिए। ऑप्शन से इस प्रश्न को करने के लिए हमें करना क्या है, 3 संख्याओं का औसत 6 है। तो देखिए जितनी संख्याएं दिया गया है इन सब का औसत निकालिएगा, जोड़ने के बाद 3 से भाग दीजिएगा तो 6 ही आएगा। तो ऐसे आंसर नहीं पकड़ा है। यदि पहले 2 संख्याओं का औसत 5 है तो ये देखिए इन दोनों को आपस में जोड़िएगा तो 8/2 तो 4, तो ये तो आंसर नहीं होगा। इन दोनों को जोड़िएगा तो 9/2। देखिए प्रथम 2 संख्याओं का औसत 5 है तो इन दोनों को जोड़िएगा तो 9/2 तो 4.5, ये आंसर नहीं होगा। 8×2 10/2 5, 7×3 10/2 5, ये दोनों में से आंसर हो सकता है। लेकिन अब बोला है अंतिम 2 संख्याओं का औसत 8 है। तो देखिए 8×7 15/2 कीजिएगा तो 8 आएगा, नहीं आएगा, यानी ये आपका आंसर हो गया। देखिए कैसे, तीनों संख्याओं का औसत जोड़ने पे 18 आएगा, ठीक है, अब /3 तो ये 6 आया औसत। प्रथम 2 संख्याओं का औसत 8×2 10/2 तो 5, तो 5 है। अंतिम 2 संख्याओं का औसत 8, तो 8×8 16/2 16/2 तो 8। तो ऑप्शन से ही बन गया, हमें सॉल्यूशन नहीं करना पड़ा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। देखिए अब तापमान से रिलेटेड प्रश्न, अलग अलग था, रन से, एज से, ये सब से रिलेटेड प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ। बोला है किसी सप्ताह के प्रथम 3 दिनों का औसत तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है। तो 3 × 27 कर लीजिए, कितना आ जाएगा 81। अगले 3 दिनों का औसत 29 डिग्री सेल्सियस है। अगले 3 दिन का 29 डिग्री सेल्सियस है। 9 3 27 के साथ हाथ में 2 3 दूनी 6 व 2 8, ठीक है, 20 60 9 3 27 87 डिग्री। बोला है यदि पूरे सप्ताह का औसत तापमान 28.5 डिग्री सेल्सियस है, यानी 7 दिन का औसत तापमान 28.5 है। तो देखिए जब इसे आपस में गुना कीजिएगा इनको तो 7 × 35 के 5, हाथ में 3 दशमलव लगा लीजिए, 8 × 7 56 और 3 59 के 9, हाथ में 5, 7 दूनी 14 और 5 19। अब बोला है कि अंतिम दिन का तापमान, तो सब तापमान का तो योग आपने निकाल लिया। अब अंतिम दिन का, तो इन दोनों के तापमान को जोड़ लीजिए, 7 1 8, फिर इसको जोड़ लीजिए, ठीक है, 8 8 16, ठीक है दोस्तों, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 है। अब देखिए ये 2 तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता था क्योंकि पॉइंट में आंसर आना था, ठीक है। तो पॉइंट में अब रहा बात कि कौन सा आंसर हो सकता है, तो एक ही डिजिट घटाएंगे तो आंसर मिल जाएगा हम लोगों को। 9 में से 8 गया 1, यहाँ देखिए 1.5 कहीं दिख रहा है किसी ऑप्शन में, यहाँ दिख रहा है, तो यही आपका आंसर है। तो पूरा घटा लीजिए, 9 में से 6 गया 3, ये 0, 31.5, यानी अंतिम दिन का तापमान क्या हो जाएगा 31.5 डिग्री सेल्सियस। तो तापमान वाले प्रश्न को तो अब आप कर लेंगे चाहे किसी भी परीक्षा में आए। अब तो आप तापमान वाला कर लेंगे। अभी एक ट्रिक देखिए, ट्रिक से पहले इसको मेथड से भी बनाया जा सकता है। बोला है जी व्यक्तियों के औसत उम्र या वजन या वेतन दिया हो, और मतलब ए हो, उनका औसत उम्र वजन या वेतन ए हो, और एक्स व्यक्तियों के समूह से बाहर चला जाने से औसत टी से बढ़ जाता हो, तो जाने वाले व्यक्ति की कुल उम्र वजन या वेतन।
देखिए जैसे में एग्जाम्पल दिया गया है, ये आपको ट्रिक दिया गया है कि जी व्यक्ति है कोई और उसका औसत वजन उम्र या जी व्यक्तियों का समूह है, मतलब उसमें 5-10 व्यक्ति जो भी समूह है ए है। तो ए जैसे 50 व्यक्तियों की समूह की औसत आयु 60 वर्ष, ठीक है। तो 60 यहाँ क्या कर देंगे, देखिए यहाँ ए है ना, तो औसत 60 वर्ष है, तो 60 गुना, देखिए एक्स व्यक्तियों की चले जाने से तो 5 व्यक्तियों की समूह छोड़ देता है, तो 5 इसके जगह पे माइनस। अब देखिए जी पूरे व्यक्ति कितने हैं 50, अब फिर माइनस क्या कर देना है एक्स, मैं इसको मेथड से भी बता दूंगा जाने से। तो ये फिर माइनस क्या कीजिएगा 5 और गुना में क्या कीजिएगा, देखिए और टी है तो टी से बढ़ जाता है, तो कितना से बढ़ रहा है 62 हो जाता है ना यहाँ पे, तो कितना बढ़ा है औसत उम्र 62 वर्ष हो जाती है, तो कितना 2 ही ना बढ़ा है, पहले 60 थी अब 62 हो गई तो 2 हो गई। तो यहाँ पे ये -5 इंटू 2, देखिए यहाँ पे दिया गया है 60 गुने 5 -50 -5, सॉल्यूशन कीजिएगा तो ये 300 ये माइनस माइनस गुना होगा तो माइनस में ही 45 दूनी 90, 300 में से 90 जाएगा 210 वर्ष, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न को आप यूं ही बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, इसे मेथड से भी बनाइएगा। अब देखिए इसका भी ट्रिक है, 3 के प्रथम n गुणजों का औसत क्या होगा। 3 के प्रथम 9 गुणज यानी n गुणज या 9 गुण माने n गुणज, किसी भी संख्या का n गुणजों का औसत होता है वह संख्या, ठीक है, और उनके n गुणज यानी n+1 आप बाटा में 2। यहाँ देखिए 3 के प्रथम 9 गुणजों का, तो 3 संख्या हो गया, 9 का आगे संख्या क्या होता है 10, तो हो जाएगा आपका एक माने ये जोड़ देने पे तो 10 आप बाटा में 2, कट गया 5 5 तिहाई 15 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 3 के प्रथम 9 गुणज, अगर कहता है 4 के प्रथम 20 गुणज होगा तो 4 गुने 20 का अगला संख्या क्या होता है 21 आप बाटा में 2, तो कितना हो जाएगा 21 दूनी 42। तो ये आप समझ गए होंगे, ऐसे प्रश्न जब भी मिले तो वह संख्या जितने गुणजों का औसत पूछा है उसके अगले संख्या से गुना और बटा में 2, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए अब आ गया औसत भार से संबंधित, तो ये रेलवे 1997 और 2008 में पूछा हुआ प्रश्न है। 34 छात्रों की एक कक्षा का औसत भार 46.5 किलोग्राम है। यदि अध्यापक के भार को मिला लिया जाए तो औसत 500 ग्राम बढ़ जाता है। 500 ग्राम का मतलब 0.5 केजी, हाफ केजी का मतलब होता है, ठीक है, बढ़ जाता है। तो अध्यापक का भार बताना है, ठीक है दोस्तों। मतलब ये 46.5 से 47 हो जाता है और आदमी कितने हो जाएंगे 35। देखिए इसे बनाने का तरीका, 34 छात्रों का औसत भार कितना था 46.5, तो जब आप गुना कीजिएगा तो कुछ ना कुछ अंक मिल जाएगा। अध्यापक जब आएंगे तो आदमी कितने हो जाएंगे 35 और औसत कितना बढ़ जाएगा 0.5 यानी 500 ग्राम का मतलब हाफ केजी, तो कितना हो जाएगा 47। इसे भी आप गुना करके यहाँ लिख लीजिएगा और इसमें से जब ये घटा लीजिएगा 35 आदमी में से 34 आदमी घटाइएगा तो एक अकेला जो आया है अध्यापक उसका क्या हो जाएगा भार किलोग्राम में आ जाएगा। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं, इसका आप कमेंट में जवाब दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चला जाए। 8 संख्याओं का औसत 6 है। चलिए तो 8 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा 48, इतना कर लिया, तथा अन्य 6 संख्याओं का औसत 8 है। 6 संख्याओं का औसत 8 है, तो फिर 8 6 48, ठीक है दोस्तों। तो सभी 14 संख्याओं का औसत, संख्या तो 14 हो गई, 8 संख्याओं का औसत 6 और 6 8 6 14, तो सभी 14, तो यहाँ देखिए 48 48 96 हो जाएगा अब बटा 14,
तो देखिए ये पूर्णांक में आ जाएगा, 14 छक 84 होता है ना 6 बार में, और कितना हो जाएगा 14 सत्ते तो 98 हो जाता, 14 छक 84, 84 आ 6 90 आ 6, तो 6.12 ये 2 से कट भी रहा था, 12/14, तो ये कट जाएगा 2 से 6/7, तो 6.6/7 कहीं है, ये है। देखिए इसे फिर से बता देता हूँ, ठीक है दोस्तों, समझिएगा प्रश्न को, भागिएगा नहीं। प्रथम 8 संख्याओं का औसत 6 है, तो उनका योग कितना हो जाएगा 48, गुना कर लीजिए। और अगले 6 संख्याओं का औसत 8 है, तो ये भी 48। सभी संख्या को जोड़े, सभी संख्या के योगों को जोड़े तो ये तो 96 आ गया, और इन संख्या कितने हो गए 14, तो 14 संख्याओं का औसत 2 से कटेगा, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 से कटेगा 7, 7 छक 42, तो 42 आ गया, तो फिर 6 बचा, अब बटा में 7, तो यही आपका आंसर हो गया। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब रन से संबंधित। देखिए अलग अलग टाइप पूछा हुआ प्रश्न। एक बल्लेबाज का 11 पारियों का औसत रन है। देखिए रन छूट गया है कहीं पे, मान लीजिए कि उसका औसत रन 15 मान लेते हैं, 15 है। 12वें पारी में वे 90 रन बनाता है और उसका औसत 5 कम हो जाता है, यानी औसत 15 से कितना हो जाता है 10 हो जाता है, तो 12वें पारी में उसका औसत है, ठीक है, 12वें पारी में उसका औसत है, 12वें पारी। तो इस प्रश्न को देखिए, यहाँ एक तो अंक छूटा हुआ था, डाटा गलत सेट हो जाएगा तो जवाब भी गलत आ जाएगा, ऑप्शन मैच नहीं करेगा। तो इस प्रश्न को मैं पार्ट 3 में आप लोगों को रन वाला बता दूंगा, आप पार्ट 3 भी देख लीजिएगा। अगर हाँ ये भी बता दूं कि इसके डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 पूरे फार्मूले पे आधारित जितने भी प्रश्न आते हैं उसे बताया गया है, उसे आप जा कर के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक डाला रहेगा, आप देख सकते हैं, तब इस वीडियो को देखिएगा, ये समझ में आएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। देखिए तापमान से संबंधित प्रश्न आ गया, तो ये तो आप कर सकते हैं, एक बता दिया हूँ मैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चला जाए। ए की 15 दिन का औसत आय 70 रुपया है, पहले 5 दिन का औसत 60 है और अंतिम 9 दिन का औसत 80 है, तो उसके छठे दिन का आय बताना है। कनक क्या हुआ, लो ये। तो देखिए ये प्रश्न देख लिया जाए। ए की 15 दिन का औसत, 15 दिन का, तो 15 दिन का औसत आय 70 रुपया, तो 15 सत्ते 105 होता है, एक जीरो लगा लीजिए। तो ये 15 दिन का उसका हो गया। पहले 5 दिन का 60 है, पहले 5 दिन का 60 है आए, तो 6 पचे 30, 300 हो गया। फिर अंतिम 9 दिन का, अंतिम 9 दिन का औसत 80 है, औसत है, तो 9 8 72, 720 हो गया। तो 9 और 5 14 ही दिन का ना हुआ, तो छठा दिन तो बाकी रह गया है, और पूरा उसका आय कितना था 1050, तो 1050 में से 1050 में से आप कितना घटा लीजिए दोस्तों, 1020 घटा लीजिए, आपको छठे दिन का उसका आय पता चल जाएगा। तो 1050 में से 1020 घट जाएगा तो 30 आ जाएगा। देखिए इंटेलिजेंस ब्यूरो में पूछा हुआ ये प्रश्न था, बताने के लिए तो टाइम लगेगा ही, आपको मेथड ही बता दे रहा हूँ। ये देखिए सबसे मज़ेदार प्रश्न, एसएससी 2004 में पूछा हुआ और आरआरबी 2009 में पूछा हुआ। इसके अगले प्रश्न देख लेते हैं, तो इसे लास्ट में देखा जाएगा। देखिए अब परिवार संबंधित आ गया, सीपीओ 1998 और आरआरबी 2008 में पूछा हुआ ये प्रश्न है, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ, आप लोग देखने के बाद लाइक भी नहीं करते हैं, नाराज़ हैं हमसे। चलिए कोई बात नहीं, वीडियो देखिए ज़रूर। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ 8 व्यक्तियों के एक परिवार का औसत वज़न 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, तब 60 किलोग्राम के एक सदस्य के बदले एक नए व्यक्ति को शामिल किया जाता है, ठीक है।
नए व्यक्ति का वजन कितना होगा, किग्रा में क्या होगा। बोला है 8 व्यक्तियों के एक परिवार का औसत वजन 1 किग्रा बढ़ जाता है, 1 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 60 किलोग्राम के एक सदस्य के बदले एक नए व्यक्ति को शामिल किया जाता है। तो नए व्यक्ति का वजन किलोग्राम में बताना है। क्या ये ऑप्शन से हम लोग बना सकते हैं? ऑप्शन से चला जाए इसको लेकर के, ठीक है, लेकिन ऑप्शन से चला जाएगा तो 60 किलोग्राम के एक सदस्य के बदले एक नए व्यक्ति आ जाता है। मान लीजिए उसका एक्स, नए व्यक्ति का औसत उम्र x वर्ष है, शामिल किया जाता है एक सदस्य को। हाँ, तो देखिए इस प्रश्न को हम लोग कैसे बना सकते हैं। 8 व्यक्तियों के एक परिवार का औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, 60 किलोग्राम के एक सदस्य के बदले एक नए व्यक्ति को शामिल किया जाता है। तो नया व्यक्ति का वजन, तो इसमें करना कुछ नहीं है, ये 60 है, 60 लिखना है, जोड़ देना है। कितना बढ़ जाता है, वजन 1 किलोग्राम बढ़ता है ना, तो 1 से गुना कर दीजिए, तो 60 और जोड़ 8, तो कितना हो जाएगा 68 वर्ष, ऑप्शन बी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं पार्ट 3 में। पार्ट 1 आप जाके इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, देख लीजिए, या प्ले स्टोर में चले जाए, प्लेलिस्ट में, प्ले स्टोर नहीं प्लेलिस्ट में, वहाँ भी ये वीडियो आपको मिल जाएगा। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 कुछ स्पेशल प्रश्नों के साथ मैं आपसे मिलूँगा। तो आज के लिए इतना ही।